हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? बढ़िया हो गए। तो हम लोगों ने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर में पहले हम लोगों ने रेशनल नंबर के इक्विवेलेंस नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीखा। सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने नंबर लाइन सीखे। फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। हमने कई नंबरों के बीच, दो नंबरों के बीच में कई रेशनल नंबर फाइंड करना सीखे। आज हम लोगों का एक्सरसाइज 3rd है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है बच्चों, और आपके हमेशा काम देने वाला पॉइंट है कि हम लोग रेशनल नंबर में ऐड कैसे करते हैं, हम लोग रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इन सब पॉइंट्स पे आज हमारा वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। इसको मिस मत करो, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये लाइफ में हमेशा आपको फेस करना पड़ेगा कभी भी कोई क्वेश्चन मिले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर में फर्स्ट पॉइंट हमें करना है, ऐड करना सीखना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हम ऐड पे डिटेल में जाते हैं और स्मॉल मतलब एकदम लेवल अपना नीचे करते हैं। तो हमें प्लस करना सीखना होता था। तो हम लोग जब नॉर्मल नंबर होता था 7 + 2 हम लोग लिख देते थे 5, 7 + 2 मिलके हो गया कितना, 9 हो गया। एंड 10 + 20 = हो जाता था 30। तो ये हमारे नंबर होते थे डायरेक्ट, जिनको हम लोगों को ऐड करना था हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते थे। अब रेशनल नंबर में ऐड करने का मतलब क्या है, 1/2 + 3/2 ऐसे नंबर ऐड करने को मिले। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ध्यान में देखेंगे, जब हमें नॉर्मल नंबर मिलता है तो हम लोग नॉर्मल ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब हमें इस तरीके से नंबर रेशनल नंबर में मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें डिनोमिनेटर चेक करना चाहिए, क्या इक्वल है या नहीं। तो अगर इक्वल है तो हमें क्या करना चाहिए, इक्वल है तो क्या करना चाहिए, 1/2 + 3/2 है, दोनों का इक्वल है, तो हमें दोनों में से एक को डिनोमिनेटर में लिख लेना चाहिए। और 1 + 3 और हमारा आ जाएगा 4/2 एंड सिंप्लीफाई करो, 2 × 2 = 4, आंसर इज 2। ऐसे ही नॉर्मल, ऐसे 7/8 + 10/8 ऐसे है, तो फिर से 8 लिखो, 7 और 10 17 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये इजी। और ले लेते हैं, जैसे लिखा है 15/10 + 35/10, ऐसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10 लिखो, 15 + 35 लिखो एंड हो जाएगा 10, 4 एंड 5, 50/10, 0 0 कट गया, आंसर इज 5। दैट इज योर आंसर व्हेन, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल होगा। अगर डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल रखे हैं तो हमारा ये हुआ। अगर सपोज करो कि इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे बच्चों, इक्वल नहीं हुआ मींस कैसे, 3/2 + 5/3। सर यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो अब हम कैसे करें। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं बच्चों सॉल्व करने के। दो मेथड कौन कौन से होते हैं, नंबर एक मेथड होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है, एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो हमें क्या करना चाहिए, तो 3 3 जा 9 + 5 2 जा 10 एंड 2 3 जा 6, आंसर हुआ 19/6। दैट इज योर आंसर व्हेन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने आंसर लाया। अगर ऐसे ही जब हमें एलसीएम की बात करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 + 5/3, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ बच्चों, 6 हुआ। एलसीएम निकालना आता है ना बच्चों, एलसीएम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो 2 और 3 6 हुआ, 2 से 3 जा 3 आया, 3 3 जा 9 + 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 हुआ 19/6। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो दो मेथड से सॉल्व किया, कौन कौन से, नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई और नंबर 2 एलसीएम। तो इस तरीके से और एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे हमारे पास आया 7/10 + 8/40। अब क्या करेंगे सर, ये तो बड़ा लंबा है, इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, जैसे इसका और इसका दोनों का ऐसा टेबल जिसमें दोनों सेम है, 10 4 जा 40, 41 जा 40, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। 10 4 जा 44, 4 7 जा 28 + 41 जा 41, 1 8 जा 8 आएगा कितना, 36/40। अब इसको अगर हम लोग काट पा रहे हैं तो काट देंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। 9 4 4 10 40, 4
9 या 46 36, बस 9/10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है बच्चों, हमारे प्लस हैं। ऐड करना मैंने सिखाया, सबसे पहले नॉर्मल सिखाया, नॉर्मल को हम लोग ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने सीखा जिन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको ऐड कैसे करते हैं, तो उनको 2/2 सेम है तो ऐसे ऐड कर लेते हैं। अब जिनका डिनोमिनेटर नहीं सेम है तो उनको कैसे ऐड करते हैं, मैंने उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सिखाया और एलसीएम से सिखाया। अब इसमें थोड़ा सा एक मेथड और जान लो कि रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर से पॉजिटिव ही रहे ये तो संभव नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोगों के पास निगेटिव नंबर है, जैसे 5-5/3 प्लस 2/7, एक ये हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया 8/3 प्लस -2/5। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, प्लस करने के लिए बोला है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस साइन हमेशा ब्रैकेट में होना चाहिए। अब इन 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 21। 7 3 जा 21, 3 7 जा 21। ओके, 3 से डिवाइड किए 7 आया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माइनस का साइन माइनस, प्लस 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, एंड माइनस किया तो आया -29/21। दैट इज योर आंसर। हमेशा यहाँ पे ध्यान दो, सर माइनस आपने क्यों लगा दिया, तो माइनस मैंने इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि इन दोनों का ऑपरेशन तो पॉजिटिव था, बट प्लस और माइनस मिलके माइनस हुआ 29 आया, बट इसमें से ग्रेटर नंबर क्या था, 35 था, इसलिए ये माइनस में था, इसलिए मेरा ये आंसर माइनस में आया बच्चों। ओके, अब जो नंबर बड़ा रहेगा उसके सामने जो साइन रहेगी वही साइन आप लगाओगे। ओके, सेकंड, अब अगर यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड किए 5 आए, 5 8 जा हो गया हमारा 40, प्लस 5 5 5 3 जा 15 हुआ, 3 से किया 3 2 जा 6, माइनस 6 आया। अब दोनों का एलसीएम हो गया 15, 40 प्लस माइनस मिलके हुआ बच्चों माइनस, 40 में से 6 जाएगा, आएगा 34। अब बताओ ये ग्रेटर है ये पॉजिटिव 40 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव 34/15। इस तरीके से जितने भी टाइप के ऐड हो सकते थे मैंने आपको समझा दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल प्लस माइनस प्लस है तो हमें डायरेक्ट प्लस कर लेना है। अगर ऐसे रेशनल नंबर है पॉजिटिव में दोनों और जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर एक बार और ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे। हाँ, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उनका पहले नंबर या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर, अगर कोई साइन है प्लस करने पे अगर ग्रेटर नंबर के सामने साइन माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। अगर स्मॉल नंबर सामने माइनस है तो हम लोग माइनस को निगलेक्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो साइन होती है वही साइन हम लोग आंसर में पुट करते हैं। ओके, तो सेकंड नंबर हमारा फर्स्ट ऐड हो गया इस एक्सरसाइज का और आपके हमेशा सामने आने वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सब्ट्रैक्ट पे। तो सेम मेथड इसमें भी होता है सेकंड मेथड में कि आगे हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कैसे, पहले मैंने बोला नॉर्मल नंबर चालू करते हैं, 72 - 2 करेंगे। नॉर्मल नंबर है तो हमारे पास आएगा 40, या 40 माइनस कर दिए 15 तब हमारे पास कितना आएगा 25 आएगा। फिर अब ऐसे ही नंबर जब माइनस करना, फिर उसके बाद रेशनल नंबर अगर आया तो 1/2 - 3/2 आ गया। लो सर 1/2 - 3/2 करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है, इसमें भी प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर पहला ऑप्शन होना चाहिए आपको चेक करने का कि इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो हमारे पास क्या होना चाहिए 2, 1 - 3, 3 में से 1 गया 2 आया 2/2। बट मैंने अभी सिखाया बड़ा नंबर के सामने जो साइन रहेगा वही साइन लिखेंगे। 3 बड़ा है इसके सामने माइनस तो यहाँ पे माइनस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारा आया कितना -1। कितना आया बच्चों -1। दैट इज योर आंसर। और इसी तरीके से ले लेते हैं 5/3 - 2/3, 7/5 - 2/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे 5 में से 2 गया तो 3/3 बराबर 1 आएगा। इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5/5 बराबर क्या आएगा 1। तो ये डिनोमिनेटर इक्वल रहा तो माइनस हुआ। अब सपोज करो कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्या होगा बच्चों, अब ले लिए मैंने 3/10 - 2/20। लो सर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें तो पता है डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करूंगा सर या तो एलसीएम से करूंगा। लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 23 या 60 हुआ, 10 2 जा 20 हुआ, अपॉन 10 2 जा 20 मिलके हैं 200 हुआ।
60 में से 20 गया 40 अपॉन 200, 0 0 4 5 5 आ गया 1/5 हो गया आंसर। अब इसमें ग्रेटर नंबर 60 इसके सामने प्लस, तो यहाँ भी प्लस। अगर ऐसे ही करते हैं तो 8/40 माइनस 9/5, अब क्या होगा सर, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 और 5 का एलसीएम होगा 40, क्योंकि 8 5 जा 40, 41 जा 40, 40 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 8 जा 8 माइनस 5 8 जा 48, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 12 में से 8 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, माइनस हो जाएगा 40, क्योंकि ये नंबर बड़ा है इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। और इसको फिर क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 20, फिर कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 10 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8/5 माइनस 8/5, दैट इज योर आंसर। जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो इसमें साइन हम लोगों का वही है, जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो साइन है वही साइन हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लस और माइनस करना मैंने सिखा दिया, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तब भी, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तब भी। ये पॉइंट्स हमारे हर क्लास के लिए, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th हमेशा ये यूज होने वाला। कोई भी बड़ा हो जाएगा 10th में पढ़ेगा तो उससे भी कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये कैसे सॉल्व हो, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3rd है हमारा, पॉइंट नंबर 3rd क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कैसे, अभी नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई करना रहता है, 5 2 जा 10, 3 मल्टीप्लाई 15 45, ये पता है। अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है, कुछ नहीं होता, जैसे 3/2 मल्टीप्लाई 7 5/3 ये नंबर है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने के लिए हमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना चाहिए, यही नियम। 3 5 जो हमारा हो जाएगा 15 और 3 2 जो हमारा हो जाएगा 6। बड़े से बड़े नंबर का कोई भी मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 2 5 जा 10, ये हमारा मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। क्या सर इतना ही सिंपल है, हाँ सिंपल इतना ही है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा उसमें और ऐड करते हैं, क्या कि सिंपलीफाई भी क्या कर सकते हैं, क्या उसमें कुछ कट पिट करके मल्टीप्लाई आसान बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। जैसे 7/8 मल्टीप्लाई 64/49 प्लस 2/10 प्लस 5/4 ऐसे दिया है, तो हमें इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे थोड़ा इजी बना सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो हमें इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई। कहां से कहां तक, न्यूमरेटर का कैंसिल आउट होगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर। कभी भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में नहीं कट कर सकते, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में नहीं कट सकते। कहां कट करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। जैसे यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 2 जा 4 ये मल्टीप्लाई मैंने किया और ये 4 2 जा 8 कट गया। अब यहाँ पे 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ऊपर आया 2, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7, 7 आया, तो आंसर हमारा हो गया 2/7 बच्चों। इस तरीके से मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, इजी मेथड। नंबर 1, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बुक में और हर जगह कई क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको करना है उसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई का हो गया, हाँ और एक मल्टीप्लाई में है वो भी देख लो, -30/2 मल्टीप्लाई 15/6 ऐसे मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, हमें तो पता है न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, और जो कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 हो गया। अब 15 5 जा 75 और 2 1 जा 2 हो गए, माइनस का साइन इसलिए माइनस लग गया। अगर एक माइनस और होता, सपोज करो कि ये माइनस में होता, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 माइनस है और मल्टीप्लाई करना है तो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस का साइन होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस का साइन होता है माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस का साइन होता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस का साइन होता है क्या, प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम ध्यान में रखना है,
ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हम लोग इसमें डिवाइड का साइन चेंज करें या डिवाइड का मेथड आपको मैं बताऊं, तो डिवाइड का एक स्टेप के बाद फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा 7/8 डिवाइडेड बाई 49/64, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, डिवाइड दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट स्टेप में डिवाइड का साइन चेंज कर देना चाहिए मल्टीप्लाई, और जो उसके बाद वाला नंबर है उसका क्या कर देना चाहिए, रेसिप्रोकल कर देना चाहिए। जैसे 64/49, जो नीचे था उसे ऊपर कर दिया, जो ऊपर था उसे नीचे कर दिया। अब मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई में क्या नियम था, जो कैंसिल आउट हो सकते हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दो, और जो नहीं हो पा रहा उनका डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 8/7 हमारा आंसर आ गया। इजी है। डिवाइड का मतलब डिवाइड के जस्ट बाद आपको क्या कर देना है, उसका साइन चेंज कर देना है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों मैंने सिखा दिया। अब लास्ट पॉइंट इस एक्सरसाइज का क्या है बच्चों, सिंपलीफाई। जो सिंपलीफाई में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो उन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल और एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन अपने बुक से करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 0 डिवाइडेड बाई 5 में 0 डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 प्लस 3 ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7 प्लस 0 प्लस 3 आएगा आंसर 10। क्या आएगा 10। अगर इसी तरीके से रेशनल नंबर मिले, क्या लें, 3/2 डिवाइडेड बाई 6/4 मल्टीप्लाई बाई 5/2, इतना नंबर लिया मैंने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 3/2 डिवाइड का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लिखा 4/6 मल्टीप्लाई 5/2, कैंसिल आउट क्या हुआ, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, योर आंसर इज 5/2। ये हुआ आपका सिंपलीफाई। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे -3/2 मल्टीप्लाई 7/2 डिवाइडेड बाई 49/8 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसे दिए, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे। -3/2 मल्टीप्लाई 7/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 8/49 मल्टीप्लाई 3/2, 7 7 जा 49, 2 8 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका ये एक्सरसाइज 4C के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो, खूब सॉल्व करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, अपना बहुत ध्यान रखो। और मैंने 4A 4B 4C का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप अच्छे से हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू बच्चों।